हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज की वीडियो थोड़ा हटके है। वीडियो इस तरीके से है क्योंकि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक हफ्ते तक रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी और वो करूंगी वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए हर दिन अलग अलग होगी। एक दिन जैसे आर्म फैट के लिए, एक दिन टमी के फैट के लिए, एक दिन बैक के फैट के लिए, हिप्स का फैट, थाई फैट, हर दिन अलग अलग वीडियोज़ आएंगी। और एक दिन में सिर्फ हमें एक ही, जैसे आर्म का जो फैट होता है उसको कम करने के लिए सिर्फ वही वाले हम योगासन और एक्सरसाइज करेंगे। उसके साथ ही साथ हम डाइट को भी फॉलो करेंगे कि कौन सी डाइट हमें किस दिन लेनी है। हर दिन हफ्ते में अलग अलग डाइट होगी। जैसे 7 दिन का पैकेज होगा तो आज की डाइट अलग होगी, कल की अलग होगी, परसों अलग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने वेट लॉस करना है तो बहुत हमें अपने आप को भूखा रखना है और जिसकी वजह से शरीर में वीकनेस आ जाती है और शरीर बहुत वैसी हो जाता है कि झुर्रियाँ दिखने लग जाती है कि इसने वेट लॉस के लिए खाना छोड़ा और डलनेस चेहरे पे आ जाती है। तो हमें ऐसी डाइट नहीं लेनी है। यदि हम योगासन के साथ साथ हेल्दी डाइट भी लेंगे अच्छी, जिससे हमें न्यूट्रिशन भी मिले, मिनरल्स मिले, सब कुछ मिले, क्योंकि शरीर को सब चीज़ की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की भी होती है, कार्ब की होती है और न्यूट्रिशन की भी होती है। लेकिन हमें उसको किस मात्रा में लेना है, कितना लेना है, एक दिन में हमें कितने कैलोरीज की ज़रूरत होती है, ये सब हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट है इसमें कि हमें फास्टिंग करनी है। फास्टिंग कैसे करनी है कि दिन में नहीं करनी है, हमें करनी है रात को। रात को भी कैसे करना है कि जो हम रात का डिनर लेते हैं, हमें एक रूटीन बनाना है 21 दिनों तक कि हमें रात का खाना 7 बजे तक खा लेना है। उसके बाद हम रात को जब खाना 7 बजे तक खाएंगे, उसके बाद जो लॉन्ग टाइम होगा, सुबह तक का जो नाश्ता करने का टाइम होगा, उसमें कितना लंबा गैप होता है। वो हम जब सो जाते हैं तो हमें ऐसा भी नहीं लग रहा है कि हमें भूख लगी हुई, हम कुछ ना कुछ हमें खाना है। तो इतने घंटे जब हमारा डाइजेशन सिस्टम को टाइम मिलेगा, हमारे सिस्टम अपने अच्छे से काम करेंगे, उनको रेस्ट करने का भी टाइम मिलेगा। तो आने के बाद जब फिर दोबारा से हमारे शरीर के अंदर खाना जाएगा, उसको बहुत जल्दी वो अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारी आंतों में जो ऐसा होता है ना कि जब अब बात आती है कि हमें मैदा या मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि मैदा बनता तो गेहूं से ही है, लेकिन उसका बाहर का जो पूरा फाइबर होता है वो हटा के और महीन सा पाउडर बच जाता है। और जब हम मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो हमारी आंतों में चिपक जाता है, हमारे शरीर के सिस्टम में चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो फैट का काम करता है और शरीर में नुकसान ही पैदा करता है ना। आंतों में चिपक जाता है तो वो फिर क्या होता है कि शरीर में गैस पैदा करता है, ब्लोटिंग पैदा करता है, या ऐसे हैवीपन लगता है, या पेट निकल जाता है। उससे क्या होता है कि हमें हेल्प मिल जाएगी जब हम अपने डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम देंगे। अब अगला आता है कि हमें खाने में नमक की मात्रा भी कम कर देनी है। नमक की मात्रा जो हम खाना खाते हैं सबसे ज़्यादा किस में होता है, जो बाहरी प्रोडक्ट होते हैं, जो पैकेजिंग वाले फूड होते हैं, जैसे चिप्स हो गया, या जो वैसे वाले डिब्बे में मैगी मूगी जो आती है जिसको गर्म पानी डाला और सीधा खा लिया, उसमें हो गया। ये पैकेजिंग वाले जितने भी फूड होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, नमक होता है। और वो क्या है कि बहुत पहले कब के पका के, जैसे चिप्स भी हैं तल के रखे हुए हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के या कुछ ऐसे केमिकल डाल के, फूड कलर डाल के उनको स्टोर कर रखा होता है पैकेट के अंदर, और बहुत लंबे टाइम तक वो बासी खाना हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत अनहेल्दी खाना है, जो शरीर में प्रोटीन न्यूट्रिशन तो कुछ नहीं देगा लेकिन कैलोरीज बढ़ाएगा, जो हमारे वेट के लिए बहुत ख़राब है कि वेट उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हो गया। अगली बात आती है, नेक्स्ट आता है कि हमें खाने में नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए, खासकर समुद्री नमक। जब हम नमक ज़्यादा लेते हैं तो शरीर में वाटर ज़्यादा हो जाता है, शरीर के अंदर पानी का जमाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी फूली भी लगती है और हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज भी इसमें आते हैं। अगला आता है कि हमें खाना खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना है। जब भी हम खाना खाते समय पानी पीते हैं तो जो हमारे पेट में जो जठराग्नि होती है वो बुझ जाती है, जिसकी वजह से खाना पचता नहीं है और वो पेट में सड़ जाता है, जो आंतों में चिपक जाता है, जिसकी वजह से भी ब्लोटिंग की समस्या होती है, पेट फूलने की समस्या होती है, कब्ज, एसिडिटी, बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में जो हमें न्यूट्रिशन शरीर को चाहिए होते हैं वही लेने हैं।
नेक्स्ट आता है कि खाना हमेशा चबा चबा कर ही खाएं। खाना अगर चबा चबा कर खाते हैं तो उससे जो खाना है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, उसमें लार की अच्छी मात्रा हो जाती है, जो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होगा। शरीर में अच्छे से जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो गैस, एसिडिटी, कब्ज सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। हमें हाई प्रोटीन वाले या हाई कैलोरीज वाले कोई भी ऐसे आइटम नहीं लेने हैं जो हमारे शरीर में फैट को ज़्यादा बढ़ाते हैं। हमें बैलेंस डाइट लेनी है जिससे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन भी मिल जाए और साथ में हमारा फैट भी कम हो जाए। तो कुछ कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे साथ में, और हमेशा सुबह उठ के मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी हमें मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है जो हमारे वेट लॉस में काम आएंगी। डाइट बताऊंगी और साथ में योगासन एक्सरसाइज बताऊंगी, और यदि हम एक हफ्ते तक इसको फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा वेट कम होगा। और बहुत जल्दी ऐसा भी नहीं है कि जब तक हमने ये डाइट या ये चीज़ें हमने फॉलो करी हमारा वेट नॉर्मल है और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, ऐसा अमूमन होता है। यदि हमारे 21 दिन तक थोड़ा सा हेल्दी डाइट लेने की, हेल्दी जीवन जीने की या हेल्दी रूटीन से रहने की आदत पड़ जाएगी तो हमारे शरीर में खुद ही बहुत अच्छे चेंजेस अंदर से होते हैं। हमारा शरीर एकदम डिटॉक्स होता है अंदर से भी, और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, स्किन ग्लो करती है, हेयर ग्रो करते हैं, बहुत सारी ऐसे चेंजेस बॉडी में मिलते हैं और फैट बर्न साथ में होता ही होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए